बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। इससे पहले मैंने आपको एक ऑडियो सुनाई थी पिछले एक वीलॉग में, जिसमें सलमान अकरम राजा साहब ये कह रहे थे मिर्ज़ा अफरीदी के यहाँ पे फार्म हाउस पे लाहौर में। वो ये कह रहे थे कि आलिया हमजा साहबा को बुलवाया था, लेकिन वो बहुत मसरूफ़ थी और उनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जिनकी वजह से वो इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। उसके बाद आलिया हमजा साहबा ने बताया कि जी मुझे तो यहीं से पता चल रहा है कि मैं बिजी हूं, और ये 90 दिन कहां से आ गए ये भी यहीं से पता चल रहा है। तो आलिया हमजा साहबा ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने डिनाई कर दिया, इस बात की तरदीद कर दी जो सलमान अकरम राजा साहब ने कही थी। यानी राजा साहब ने कहा बुलवाया था, आलिया हमजा साहबा ने कहा जी नहीं बुलवाया था, और मुझे तो यहां पता चल रहा है कि मैं मसरूफ थी। 90 डेज वाले मामले पे और भी तनकीद हो रही है, लेकिन अब मैं आपको एक ऑडियो और सुनाता हूं। ये ऑडियो शेख वकास अकरम साहब की है। इसमें वो आलिया हमजा साहबा को कुछ और पैगाम दे रहे हैं। जरा ये ऑडियो आप सुनिए। क्योंकि इसको रंग दे रहे हैं तो इसमें वो पार्टी की तरफ से मेरी अभी बात हुई है जो मुंतजमीन है इसके, मैं तो सिर्फ आपको इतला दे रहा हूँ। वो कह रहे हैं सिर्फ पार्लिमानी पार्टी के लोग जो हैं वो इसमें शामिल है जी, क्योंकि वो इसको कोई और रंग नहीं देना चाहते, सिर्फ एमएनए एमपीज के अलावा वो कोई नहीं वो करना चाहते जी। अच्छा जी, आपने शेख वकास अकरम साहब को सुना, तो शेख साहब कहते हैं जी कि सिर्फ पार्लिमानी पार्टी की है, और उसकी रीजन वो ये बताते हैं कि जी तनकीद होती है कि एमएनए एमपीएस नहीं करते काम कोई, और ये नहीं निकलते, तो लिहाजा एमएनए और एमपीएस को इस दफा बुलाया गया है। तो एक तो ये मामला है कि एमएनए एमपीएस के ऊपर जो तनकीद करती है अवाम, वो ये करती है कि जब मार खाने की बारी आती है, डंडे खाने की बारी आती है, जब गोलियां खाने की बारी आती है, तो तब इन्होंने गोलियां नहीं खाई। एतराज वो ये करते हैं। हालांकि बहुत सारे एमपीएस एमएनए मैं जाती तौर पर जानता हूं जिन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं, 50-50 तो मुकदमे हुए हैं। अभी शेख वकास अकरम के अपने घर के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। यहां पंजाब में गिरफ्तारियां धड़ाधड़ की जा रही हैं। हाल ही में कुछ और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। लोगों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया जा रहा है। लोगों का जीना हराम किया हुआ है पंजाब में खास तौर पे। तो ये एमपीए और एमएनए ही हैं जो ये बर्दाश्त करते हैं, और आम कारकुनों के साथ भी बड़ा जुल्म होता है। लेकिन ये शिकवा कारकुन करते हैं कि कारकुन तो निकलते हैं अपना सब कुछ दांव पर लगा के, लेकिन जो पार्टी की क़यादत है खासतौर पर अरकान असेंबली, वो उस तरह जोर नहीं लगाते जैसे उन्हें लगाना चाहिए। ये शिकवा भी साथ साथ चलता रहता है। तो उन्होंने कहा जी एमएनए और एमपीए कहते हैं कि एक तरफ सलमान अकरम राजा साहब कह रहे हैं कि हमने बुलाया, वो नहीं आई। शेख वकास अकरम साहब कह रहे हैं कि बुलवाया ही नहीं, और ना बुलाने की वजह यह है कि यह सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस का था। अगर ग्राउंड रियलिटी आप देखें तो मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे बेशुमार ऐसे लोग मौजूद थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे। यानी वहां पे सैकड़ों की तादाद में लोग मौजूद थे, और ज्यादातर लोग वो थे जो पार्लियामेंटेरियंस नहीं थे, जो ना सूबाई असेंबली के रुकन है ना कौमी असेंबली के रुकन है। तो अगर वो सब लोग आ गए तो फिर मिर्जा अफरीदी खुद भी तो वहां मौजूद था ना, वो भी तो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, तो वो भी वहां मौजूद था। तो आलिया हमजा वहां मौजूद क्यों नहीं थी? हालांकि आलिया हमजा पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर है। यह सवाल जब उठाया गया तो इसके अभी तक कोई जवाब सही तरह आया नहीं। अच्छा, यह ऑडियो लीक हो गई, और इसके बाद शेख वकास अकरम साहब ने उनकी एक और ऑडियो आई जिसमें उन्होंने बड़ी टिका के तनकीद की है कि हमारी ऑडियोज लीक की जाती है और ये सोशल मीडिया के ऊपर बयानियां बनाए जाते हैं, ज्यादती की जाती है। तो ये क्योंकि पार्टी के अगर अंदर की कोई बात है ना, आपस की कोई बात है, तो वो ऐसे ऑडियोज लीक हो जाना भी जरा मायूब लगता है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर सब चलता है आजकल कि पार्टी की अपनी लड़ाइयां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। यानी एक तो मिर्जा अफरीदी को टिकट दिया जा रहा है, इसके ऊपर पार्टी हराना। अच्छा, मेरी बहुत सारे लोगों से बात हुई, ये मैं आपको वो बात बताने लगा जो मेरी जाती तौर पे लोगों के साथ बात हुई है। जो लोग मिर्जा अफरीदी के घर गए उनमें से कई लोगों से मैंने बात की। मैंने कहा जी आप जब मिर्जा अफरीदी के घर गए तो आप क्या प्लान करके गए थे? तो मुझे जितने लोगों से मेरी बात हुई उन सबने मुझे ये कहा कि हमें पता ही नहीं था कि हम उनके घर जा रहे हैं। मैंने कहा यार आप छोटे बच्चे हैं, आपको क्यों नहीं पता कि आप कहां जा रहे हैं? आप वहां से चल पड़े खैबर पख्तूनख्वा से काफिले लेकर के, जनाब हम जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर के साथ। वो हमें कहां लेकर जा रहा है? कहते जी हमें यह पता था लाहौर जाना है। हमें व्हाट्सएप की लोकेशन भी शेयर की गई थी कि अगर कोई आगे पीछे हो जाए तो ये लोकेशन है जहां पे पहुंचना है, ये फार्म हाउस है। लेकिन हमें यह नहीं पता था कि ये फार्म हाउस मिर्जा अफरीदी का है, या हमें तो यह भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में कोई फार्म हाउस भी है। अच्छा, इस बारे में तो वाकई मुझे भी नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी का लाहौर में वाकई कोई फार्म हाउस है। तो इस पे मैं इसलिए भी एतबार करता हूं कि इससे पहले कभी ये हाईलाइट हुआ भी नहीं कि रायविंड में कोई मिर्जा अफरीदी का भी अपना कोई फार्म हाउस है। बहरहाल ये फार्म हाउस तो वहां मौजूद है,
और यहां पे बड़ी तादाद में, पता नहीं वो उनका है या उनके किसी रिश्तेदार का, लेकिन जो भी है वहां पे मिर्जा अफरीदी साहब ने बंदोबस्त किया हुआ था और ये सारे वहां पहुंच गए। इनकी अक्सरियत ये जानती नहीं थी कि उन्हें मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पर ले जाया जा रहा है, और ये उन सबका दावा है। यानी जितने लोगों ने मेरे साथ बात की उन्होंने कहा जी हम बाकियों की तरफ से भी आपको बता देते हैं कि चंद लोगों के अलावा ये लोगों को पता ही नहीं था कि हमें कहां लेकर जा रहे हैं। हम तो काफिले के अंदर चले गए, जहां पे हमें हमारे कायद अली अमीन गंडापुर साहब ले गए, हम उनके पीछे पीछे चले गए। इमरान खान साहब की फैमिली को भी इवन ये नहीं पता था कि मिर्जा अफरीदी के घर जा रहे हैं ये लोग सारे इकट्ठे होकर, नहीं पता था, उनकी फैमिली को भी नहीं पता था। बहरहाल ये वहां पहुंच गए और ये मैं उनकी फैमिली से कंफर्म करके आपको बता रहा हूं, मैंने डायरेक्ट तो बात नहीं की, लेकिन जिन लोगों ने बात की उन्होंने मुझे बताया कि जनाब उनको 2-3 चीजों का तो फैमिली को नहीं पता था। एक, वो बड़े हैरान हुए कि मिर्जा अफरीदी, और दूसरा वो बड़े हैरान हुए कि ये 90 दिन का मामला कहां से आ गया बीच में, ये 90 डेज का गेम कहां से खेल दिया गया। अब नॉर्मली वैसे ये साद रसूल साहब ने भी इस पे यही तबसरा किया और बहुत सारे लोग और भी कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर साहब हमेशा तहरीक का मोमेंटम तोड़ देते हैं, जब वो कहीं ऊपर जाने लगती है उस वक्त तोड़ देते हैं। पहले जब डी चौक पे सारे पहुंचने लगे थे तो गंडापुर साहब डी चौक के बजाय घर चले गए, केपी हाउस चले गए, और वहां पे उन्होंने फ्रेश होने के बाद वो पहाड़ों पे चढ़ गए और पता नहीं क्या कुछ करके वो वापस खैबर पख्तूनख्वा पहुंच गए। एक तो ये हुआ। दूसरी मर्तबा कारकुनों को गोलियां लग रही थी, लोग शहीद हो रहे थे, गंडापुर साहब डी चौक आने के बजाय पिछले चौक से ही वापस मुड़ गए और लोगों को वहां निहत्ता छोड़ के गोलियां खाते हुए, जख्मी होते हुए वो वहां से निकल गए। लोग लापता भी हुए, इन्होंने ही बताया, हमने तो नहीं बताया, इन्होंने कहा कि लोग लापता हुए, उनका अभी तक कुछ पता नहीं है। अभी जुनेद अकबर साहब भी कह रहे थे कि हमें बताया जाए, हमने तमाम आईजीज को लिखा अपने लापता अफराद के हवाले से, हमें इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही। तो गंडापुर साहब ये मोमेंटम तोड़ देते हैं। इस मर्तबा उन्होंने मोमेंटम बहुत जल्दी तोड़ दिया, पहले ही तोड़ दिया या कोशिश की है तोड़ने की। मैं बताता हूं ग्राउंड पे क्या हो रहा है, वो चीजें आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन 90 दिन वाला मामला कहां से आया इस पे सारे हैरान है। ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार हैं अहमद खान न्याजी, उनका मैं स्टेटमेंट सुन रहा था और उन्होंने क्या कहा इस बारे में लोग काफी वहां गुस्से में थे। वो एक खिताब कर रहे थे अहमद खान न्याजी, उन्होंने क्या कहा जरा ये भी आप सुन लें। हमें सलीमा खान ने 5 अगस्त का टाइम दिया है, हमने जहाँ 5 अगस्त को हमें टाइम चाहिए। हम हर गली जाएंगे, हर मोहल्ले जाएंगे, हम हर शहर जाएंगे, हर डिस्ट्रिक्ट जाएंगे। हम नहीं बैठेंगे जब तक खान हमें ट्रक की नापती दिखाओ। कभी मुज़ाकरात से दिखाते हो, कभी 5 तारीख, कभी 10 तारीख, कभी ईद से पहले, कभी ईद से बाद। हम बस हो गई हमारी, अब 2 साल से हमारा लीडर अंदर है, बहुत हो गया। अच्छा, ये भी कह रहे हैं जी हमें ट्रक की बत्ती दिखा देते हैं, कभी हमें कहते हैं जी ईद से पहले, कभी कहते हैं ईद के बाद, रोज एक नई कहानी हमें सुना दी जाती है, हमारी बस हो गई है। और ये इमरान खान साहब के रिश्तेदार है अहमद खान न्याजी साहब, जो इमरान खान साहब के बहुत करीबी हैं और इमरान खान साहब इन पर भरोसा भी करते हैं। अब मामला आ जाता है मिर्जा अफरीदी। मिर्जा अफरीदी साहब का पैसा जीतता है या इमरान खान साहब के बताए हुए नजरिए के लिए कुर्बानियां देने वाला वर्कर जीतता है। इस वक्त मुकाबला यह है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बेशुमार लोगों ने बहुत सारी कुर्बानियां दी हुई हैं। मैं किसी भी एक सेनेटर का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये वो बाकी लोग हैं जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने काफी कुर्बानियां दी हुई हैं और इमरान खान साहब ने जेल से उनका नाम लिया हुआ है। और बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग जो जेल में इमरान खान साहब से तवातर के साथ मिलते हैं, उन्होंने ये बताया कि इमरान खान साहब ने बार बार सेनेटर्स के नाम बताए हैं और उन्होंने मिर्जा अफरीदी का नाम नहीं लिया। लेकिन गंडापुर साहब या इनके करीबी लोग जो है वो ये कहते हैं कि मिर्जा अफरीदी को टिकट देना है। अभी ये पैसा जीतता है या नजरिया जीतता है, मुकाबला इस बात का है। और क्या इमरान खान साहब वाकई में चंदे की बुनियाद के ऊपर टिकट दे देंगे जेल में बैठ गए इस वक्त कि जनाब एक आदमी चंदा दे रहा है तो उसको टिकट दे देते हैं। चंदा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बेशुमार मिल जाता है। ये तो जब मामला खुलेंगे तब पता चलेगा कि चंदा किस किस से दिया। लोग रसीदें लेकर बैठे हुए हैं, लोग जो है लिख लिख के पर्चियां रख के बैठे हुए हैं कि हमने इतना इतना चंदा दिया था और उसके बदले हमें मायूसी मिली है। खैबर पख्तूनख्वा में भी और ओवरसीज में भी बेशुमार कहानियां चंदे के हवाले से, कितना चंदा इकट्ठा हुआ, कैसे इकट्ठा हुआ, ये आने वाले दिनों में आपको पता चलेंगे। इमरान खान साहब बाहर आएंगे तो लोग उनको तफसीलात बताएंगे कि जनाब हमने कितना कितना चंदा दिया था और किस किस बंदे को पहुंचाया था। तो मिर्जा अफरीदी अकेला तो नहीं है, लेकिन मिर्जा अफरीदी साहब का पैसा जो है वो, यानी पैसा तो फिर पैसा होता है ना। और कुछ सहाफियों ने यह क्लेम किया पाकिस्तान में, मैं उन्हें सुन रहा था, उन्होंने कहा कि मिर्जा अफरीदी ने यह चैलेंज किया है कुछ सहाफियों के सामने कि मुझे अगर बहुत ज्यादा पैसा भी 1 अरब रुपए में भी एक एमपीए खरीदना पड़ा तो मैं खरीदूंगा और मैं सेनेटर बन के दिखाऊंगा।
ये चैलेंज मिर्जा अफरीदी साहब ने किया, तो ठीक है जी, वो चैलेंज कर सकते हैं, उनके पास बहुत सारा पैसा है। और अभी मैं देख रहा हूं हमारे कुछ सहाफी भी एक जैसे ट्वीट्स कर रहे हैं। नॉर्मली ये गलती एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर चलने वाले जो सहाफी हैं या एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से जो व्हाट्सएप में पैगाम आता है, वो पैगाम चलाने वाले जो सहाफी हैं, नॉर्मली ये गलती उनसे होती है कि वो एक जैसा ट्वीट रीट्वीट कर देते हैं या एक जैसा ट्वीट कर देते हैं, उनके अल्फाज भी आगे पीछे नहीं होते, और ये कई मरतबा उनसे गलतियां हो चुकी हैं। ऐसे ही मिर्जा अफरीदी के लिए जिन सहाफियों ने ट्वीट किए, उन्होंने एक जैसे ट्वीट कर दिए, और मिर्जा अफरीदी साहब की ताकत, पैसा और उनका असर रसूख बोल रहा है, और एस्टेब्लिशमेंट में भी उनके बड़े अच्छे मरासम हैं। ये गलती अमूमन जो है वो एस्टेब्लिशमेंट से जुड़े हुए सहाफी करते हैं, लेकिन अब ये दूसरी तरफ भी गलती हुई है, वरना एक जैसे हरूफ जो हैं वो हरफ बारफ ट्वीट नहीं हो सकते थे। बहरहाल आने वाले दिनों में बड़ी गेम होने वाली है, सहाफियों को चाहिए अपनी इज्जत बचाएं और मिर्जा अफरीदी को बिला वजह सपोर्ट करने से अपने आप को महफूज रखें, क्योंकि जो जो सपोर्ट करेगा उसका मतलब साफ जाहिर है। यानी इस वक्त एक ऐसा आदमी जिसका कोई नजरिया नहीं है, एक ऐसा आदमी जिसने कोई कुर्बानी नहीं दी, एक ऐसा आदमी जिसने इमरान खान की पार्टी की उस वक्त मजम्मत की जब पार्टी को इमरान खान की जरूरत थी, यानी 9 मई की मजम्मत करने का मतलब तो आप समझते हैं, और उसके बाद कभी इमरान खान साहब का मुड़ के पूछा भी नहीं, कभी सेनेट के अंदर उन्होंने आवाज नहीं उठाई, कभी उन्होंने सेनेट में डिप्टी चेयरमैन होने के बावजूद कभी कोई जोरदार तरीके से इमरान खान साहब के लिए आवाज नहीं उठाई, जोरदार क्या हल्की आवाज भी नहीं उठाई। और जब सीट खत्म होने लगी थी तो फिर एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से ही होता है, आपको पता है। एजाज चौधरी साहब का एक प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी कर दिया जिसपे कभी भी अमल दरामद नहीं हुआ, वो तो अपनी इज्जत रखने के लिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने भी जारी किया है, जिस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ, क्योंकि एजाज चौधरी साहब कंप्रोमाइज नहीं कर रहे। तो मिर्जा अफरीदी साहब को जनाब अब टिकट देने में तुला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा हिस्सा, और सहाफियों के अंदर भी, यानी जो सहाफी इसकी मुखालफत हमने क्या करनी है, हमारा इस पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक ही कोई नहीं, जिसको मर्जी टिकट दे जो मर्जी करें, लेकिन भाई ये चूरन तो ना बेचे ना कि जनाब ये पार्टी जो है वो नजरिए के ऊपर खड़ी है। अगर तो नजरिए के ऊपर खड़े हैं तो नजरियाती लोगों को टिकट मिलने चाहिए थे। ये तो चूरन है ना कि आप ये कहें कि जनाब नजरियाती लोगों को टिकट मिलने चाहिए, जिन लोगों ने कुर्बानियां दी हैं उनका हक होना चाहिए, और दूसरी तरफ जो कुर्बानियां देने वाले हैं वो बेचारे अपनी कुर्बानियों की लिस्टें लेकर बैठे हुए हैं, और एक सरमायादार आता है और चंदे की बुनियाद के ऊपर अपना टिकट लेके साइड पे हो जाता है। और इस वक्त सारा निजाम कोशिश कर रहा है कि जनाब उसको किसी तरह सेनेटर बनवा दे। हो सकता है बनवा भी दे, इस निजाम में यही होता है ना, जब शहबाज शरीफ वजीर आजम बन गया, जब आसिफ अली जरदारी सदर बन गया, तो क्या मिर्जा अफरीदी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट से सेनेटर नहीं बन सकता? बन सकता है, अभी पैसे की और एस्टेब्लिशमेंट की ताकत है, और कुछ भी हो सकता है यहां पर। बहरहाल ये कोशिश की जा रही है, एक तरफ लीडरशिप की लड़ाइयां चल रही है, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मोमेंटम पकड़ रही है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मोबिलाइजेशन वाकई हो रही है ग्राउंड पे। अगर ये लड़ाइयां ना हो ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हरकतें ना हो, देखें ना, अब इमरान खान की बहनें अडियाला जेल के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी, और ये एमपीए सारे इकट्ठे होकर खैबर पख्तूनख्वा से नहीं पहुंचे। वादा किया था इन्होंने, और ये वादा बाकायदा इमरान खान की बहनों ने बताया था कि ये सारों ने हमसे वादा किया है कि ये सब एमपीए इकट्ठे होकर, मिनिस्टर्स भी, वजीर आला भी, ये अटियाला जेल के बाहर पहुंचेंगे बजट पास करने से पहले। ये वादा किया था सबने। बजट उन्होंने पास कर लिया असेंबली में बैठ के, लेकिन अडियाला जेल नहीं पहुंचे। लेकिन अब आप ये देखें, और बहाना ये था कि जनाब पंजाब में जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, हमारे ऊपर पर्चे वर्चे हैं, पंजाब में जाएंगे पकड़े जाएंगे। अब वही सारे एमपीए और एमएनए जो हैं वो इकट्ठे होकर पंजाब के दिल लाहौर के अंदर पहुंच गए, मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे। मिर्जा अफरीदी की सपोर्ट भी हो गई, आलिया हमजा का पत्ता भी काट दिया, और जो तहरीक के लिए 90 दिन का एक लंबा टाइम भी दे दिया, जो इमरान खान साहब की फैमिली को अभी तक इसके बारे में नहीं पता था, और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन या बाकी लीडर्स इसके बारे में जानते थे। मेरी जिन लीडर से बात हुई, जो लोग यहां पहुंचे थे मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे, मैंने सबसे एक बार जरूर पूछी, मैंने कहा यार आप लोगों को अगर वहां जाके पता चला कि मिर्जा अफरीदी का फार्म हाउस है, तो आप लोगों ने कोई बात क्यों नहीं की? तो इसका मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा जी पार्टी का डिसिप्लिन होता है, अब हम पहुंच गए थे, हम क्या बात करते हैं वहां पे, हमें तो पहले पता ही नहीं था कि हमें कहां पे लाया जा रहा है। अब जब पहुंच गए तो फिर वहां जो बात उन्होंने की वो उन्होंने की। दूसरा मैंने कहा जी 90 डेज का, उन्होंने कहा जी हमें बिल्कुल इसके बारे में नहीं पता था कि 90 दिन का कोई नया फॉर्मूला आने वाला है, हम इसके बारे में नहीं जानते थे। अब वो ये कर रहे हैं सलमान अकरम राजा साहब और अली अमीन गंडापुर साहब कि वो 90 डेज को जो है ना वो कूल डाउन करने के लिए या टोन डाउन करने के लिए, क्योंकि इस पे बहुत तनकीद हो रही है, तो वो ये कह रहे हैं जी तारीख तो लंबी चलनी है 90 डेज तक, लेकिन 5 अगस्त हमारा इसका पीक होगा।
हम 5 अगस्त में इसको पीक पे ले जाएंगे, सबसे ऊपर ले जाएंगे, और वो आप देखेंगे। अब अगर 90 दिन में इमरान खान साहब को अली अमीन गंडापुर साहब नहीं करवा पाते रहा तो क्या वो सियासत छोड़ देंगे? एक बड़ा सवाल है ना। 90 दिन में से एक दिन तो गुजर गया, ये दूसरा दिन चढ़ गया आज, तो क्या वाकई वो सियासत छोड़ देंगे? गंडापुर साहब ने एक चैलेंज अभी हाल ही में किया है, और उन्होंने फजलुर रहमान साहब को चैलेंज किया कि मेरे भाई के मुकाबले में इलेक्शन लड़ो यहां से, डीआई खान से, और हम ये कर देंगे तो आपको इलेक्शन नहीं जीतने देंगे। और बड़े सख्त अल्फाज गंडापुर साहब ने बोले। गंडापुर साहब ने चैलेंज किया फजलुर रहमान साहब को। फजलुर रहमान साहब के भाई ने इस चैलेंज का जवाब दिया। फजलुर रहमान साहब के भाई हैं और इनके छोटे भाई हैं इंजीनियर ज़ियाउर रहमान। उन्होंने वीडियो बयान जारी कर दिया। उन्होंने अली अमीन गंडापुर का इलेक्शन लड़ने का चैलेंज कबूल करते हुए कहा कि अली अमीन गंडापुर तुम्हारा चैलेंज कबूल है, तुम्हारी औकात नहीं कि फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। अच्छा, गंडापुर साहब ने यह कहा था कि डीआई खान से मेरे भाई के खिलाफ इलेक्शन जीत कर दिखाएं, यानी मेरा भाई रिजाइन करेगा, दोबारा इलेक्शन करवा देते हैं और मेरे भाई को इलेक्शन हरा कर दिखाओ। मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन जीत लिया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा, यह गंडापुर ने कहा था। अब उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने यह चैलेंज कबूल कर लिया। उन्होंने कहा मुफ्ती महमूद के इस बेटे से मुकाबला करके दिखाओ, तुम्हारी औकात भी नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान तुम्हारा चैलेंज कबूल करे। मौलाना साहब ने तो तुम्हारे लीडर को इक्तदार की कुर्सी से घसीट कर निकाला था। वैसे मौलाना फजलुर रहमान साहब बता चुके हैं कि जनरल बाजवा और जर्नैलों के कहने के ऊपर उन्होंने ये तहरीक बनाकर पीडीएम की इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई थी, और उसमें एस्टेब्लिशमेंट ने और जर्नैलों ने उनकी मदद की थी, और वहां पे मौलाना फजलुर रहमान साहब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से खेल रहे थे, जिनकी तरफ से वो अक्सर खेलते हैं। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ने अली अमीन गंडापुर का चैलेंज कबूल किया। अब देखते हैं कि गंडापुर साहब वाकई में उन्होंने हकीकत में यह चैलेंज किया था या सिर्फ एक बड़क मारी थी, और अगर उन्होंने वाकई हकीकत में चैलेंज किया था तो उन्हें अपने भाई को एक दफा इस्तीफा दिलाना पड़ेगा, फिर दोबारा इलेक्शन करवाना पड़ेगा, और उस इलेक्शन में फिर देखेंगे कि उनका भाई इलेक्शन जीतता है या फजलुर रहमान का भाई इलेक्शन जीतता है। तो यह चैलेंज जनाब कबूल हो गया है। नादरीन, जो पब्लिक में मोमेंटम बन रहा है उसमें कुछ जगहों पर बड़ा जबरदस्त लोगों ने निकल के बाहर शो ऑफ पावर की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोबिलाइजेशन जो हो रही है सिंध में, आजाद कश्मीर में और बलूचिस्तान में, 3 जगहों के ऊपर बड़े इज्तिमात हुए हैं। टंडो जाम मोहम्मद खान में रैली निकाली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, बड़ी तादाद में लोग निकले। लोराली बलूचिस्तान में भी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं। कोटली आजाद कश्मीर में लोगों ने बहुत बड़ी एक रैली निकाली है इमरान खान साहब के लिए। और आज के दिन में सुहेल अफरीदी साहब ने अपने हल्के में प्रोग्राम किया, और एक प्रोग्राम जो है वो मर्दान में आज आतिफ खान के घर से एक रैली निकलेगी, उनका घर जहां पे वहां से रैली निकलेगी मर्दान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। और देखते हैं कि यहां पे कैसा मोमेंटम बनता है। खैबर पख्तूनख्वा में बहरहाल अवाम निकल रही है। अवाम शिकवा तो करते हैं लीडरशिप से, लेकिन अवाम हार नहीं मानती। अवाम हर जगह पे निकलती है, बार बार निकलती है, और इमरान खान साहब की रिहाई में वो भी ये जानते हैं कि फैसला सड़कों पर ही होगा। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो इस वक्त डिवीजन है ना, वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है और मामला पीछे चला जाता है। नादरीन, एक खबर है माजिद नजामी साहब ने दी है, जर्नलिस्ट ने बड़े अच्छे, और उन्होंने बताया कि हुकूमती दादोशुमार के मुताबिक पंजाब में चीनी 164 के बजाय 205 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है। ये जब चीनी थी ना 80 रुपए की, तो यहां पाकिस्तान में मातम होता था रोजाना की बुनियाद पे, हर टीवी चैनल पे यही टॉक शो चलता था। आज 205 रुपए किलो तक फरोख्त की जा रही है हुकूमती आदादोशुमार के मुताबिक। सूबे में मुकम्मल सन्नाटा है, ना कोई जुर्माने ना छापे। किसानों को भाषण देने वाले वजीरों मुशीरों को चुप लग गई है। बात करेंगे तो नौकरी से जाएंगे, क्योंकि वजीर आला मरियम नवाज के करीबी रिश्तेदारों की 8 शुगर मिले हैं। 8 शुगर मिले तो इनके घर की हैं, तो इन्होंने क्या शुगर माफिया को पकड़ना है? यानी जिनकी अपनी 8 शुगर मिले होंगी बकौल माजिद नजामी साहब के, कुछ का तो मुझे पता है, लेकिन 8 है ये मुझे नहीं पता था। जिनकी अपनी 8 शुगर मिले हैं वो शुगर माफिया को नाथ डालेंगे या शुगर से पैसा इकट्ठा करेंगे? वहां अरबों रुपया इकट्ठा हो रहा है, तो ये क्यों पकड़ेंगे? तो ये कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जो लोग कारोबार करते हैं वही हुकूमत में आकर बैठ जाते हैं, फिर वो ऐसी पॉलिसियां बनाते हैं कि अवाम की जेब से पैसा निकालते हैं और अपने कारोबारों को बढ़ावा देते हैं। हर पॉलिसी अवाम के खिलाफ बनाते हैं, और यही वजह है कि सारा का सारा शुगर माफिया इमरान खान के दौर में उसके खिलाफ हो गया था। तो नादरीन, ये है अब तक की सूरत हाल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त जितनी मुश्किल में है और जितने बड़े उसूल इमरान खान साहब ने अपनाए हुए हैं,
अगर वो एक एस्टेब्लिशमेंट के बंदे को इनकार नहीं कर सकते, मैं एस्टेब्लिशमेंट का बंदा इसलिए कह रहा हूं कि उन्होंने बहुत इंजॉय किया उस वक्त जब सारी की सारी पीटीआई को मार पड़ रही थी। इस बुनियाद पे मैं ये अज्यूम कर रहा हूं और ये मेरा तज्जिया है कि जिस आदमी को मार नहीं पड़ी और बाकी सबको मार पड़ रही थी, इसका मतलब है उसके एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात अच्छे हैं। अगर उनका बंदा अकोमोडेट हो रहा है तो उनके खिलाफ आप तहरीक कैसे चलाएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।